बता रहा है, पूरा आप लोगों को जो डिटेल है वो इसमें मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन जो आएगा बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मजबूत लहजा, जैसे आपको जबर बताया गया है ना कि मजबूत लहजा पुर होठों के साथ किसी कदर ऊपर नीचे खोलते हुए आवाज को बगैर लंबा किए अदायगी की जाती। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, आवाज को हम थोड़ा सा लंबा करके अदायगी करेंगे। सेम कायदा रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ से हो जाएगा, आवाज को लंबा, ठीक है, आवाज को लंबा करते हुए अदायगी की जाएगी। जैसे अगर आपको जबर का कायदा याद है तो अलिफ मद्दा के कायदे में आपको मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान है। बस कहाँ से हम चेंज करेंगे, आवाज को थोड़ा सा लंबा करते हुए अदायगी की जाएगी। जबर में क्या है, आवाज को बगैर लंबा किए जल्दी से अदायगी की जाएगी। सिंपल सा कायदा है। आगे आ जाते हैं। और अगर कोई पूछे इसे असली मद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो काउंटिंग का आपको वो बताया गया है मिकदार, उसको हम खुद से कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो है एक अलिफ के बराबर उतना ही रखना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक। आगे क्या लिखा है, अलिफ मद्दा की अदायगी मजबूत, ठीक है, जमाओ और बुलंद आवाज से एक अलिफ लंबा करते हुए की जाती है। जबर को भी तो ऐसे ही की जाता है ना, बस क्या फर्क है उसमें, लंबा नहीं होता है, जल्दी होता है। और अलिफ मद्दा को क्या करेंगे हम, लंबा करेंगे। दूसरा इसमें ये बताया गया जो अभी हमने जस्ट अपनी लैंग्वेज में बताया कि एक अलिफ से कम या ज्यादा लंबा करते हुए पढ़ना गलत है, क्योंकि हम मद को ही खत्म कर देंगे, ठीक है। ये भी लहने जली में आ जाएगा। बारीक हुरूफ की अलिफ मद्दा को बारीक और मोटे हुरूफ की अलिफ मद्दा को मोटा अदायगी की जाएगी। अब यहाँ पर आपका एक कायदा हो रहा है, इस पे आप लोगों को बस हम बता रहे हैं, ये कायदा बाकायदा आप लोगों का आएगा, ठीक है। अगर आपका अलिफ मद्दा के साथ मोटे हुरूफ आपको पता ही होंगे, 7 हुरूफ है ना आपके, तो की, अगर ये हुरूफ आपके आगे 7 के साथ हो तो वहां पर अगर आपका अलिफ मद्दा लगा होगा तो आपकी अलिफ भी मोटी पढ़ी जाएगी। ये क्वेश्चन कोई भी टीचर स्टूडेंट से पूछता है या आपको आता है, ठीक है। किसी ना किसी से क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है कि हुरूफ मुस्तौलिया की अलिफ, हुरूफ मुस्तालिया की अलिफ जो है मोटी होगी कि बारीक, तो मोटी होगी, ठीक है। बारीक हुरूफ के साथ अलिफ बारीक पढ़ी जाएगी, लाइट हर्फ के साथ अलिफ जो है लाइट हो जाएगा, और हैवी उसके साथ हैवी अल्फाबेट के साथ हमारा अलिफ मोटा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहले हम ये स्लाइड पढ़ लेते हैं। जैसे बा अलिफ जबर बा, ठीक, एक अलिफ के बराबर काउंटिंग दिए और उसमें 2 हरकत, ठीक है। अब बा बारीक है ना तो हमारी अलिफ भी बारीक हो जाएगी। ता अलिफ जबर ता, ता बारीक, हमारी अलिफ भी बारीक। ता अलिफ जबर ता, सा लाइट तो हमारी अलिफ भी लाइट। जीम अलिफ जबर च, तो हमारी अलिफ भी लाइट, क्योंकि हमने जीम को हैवी लेटर में नहीं पढ़ा। हा अलिफ जबर हा, खो अलिफ जबर खो, दाल अलिफ जबर द। अब ये जो खो है इसको खूब अच्छे से मुंह भर के पढ़ना है, क्यों, लेकिन 2 ही काउंट, ज्यादा नहीं करना है, 2 हरकत ही देना। खो क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ना हुरूफ हल्की में 2 अल्फाबेट हैं, 2 हुरूफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, हैवी पढ़े जाते हैं, और हैवी लेटर हमारा कहाँ से शुरू हुआ, हुरूफ हल्की से ना, तो ये खो हमारा क्या है, हैवी लेटर है, तो यहाँ पर हमारी अलिफ भी हैवी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हमारा मुंह भर जाएगा। खो, ठीक। दाल अलिफ जबर दा, रो, ये रो के साथ भी हमारी अलिफ हैवी हो जाएगी, क्योंकि रो पर जबर है। जब भी रो पर जबर या पेश होगा तो रो मोटा होगा, रो मोटा हो रहा है इसलिए हमारी अलिफ भी उसके साथ मोटी हो रही। रो ज, अब जा जो है असली हरूफ है, सफीर वाले हर्फ है। जा आपको बताया गया ना सिटी वाले हर्फ है, हरूफ सफीरिया, तो जा सीन और सौद पे सिटी के साथ अदायगी होगी, ठीक।
ज़ा लेकिन बारीक, सा लेकिन बारीक, शा लेकिन बारीक, लेकिन सौद सीटी भी रहेगी प्लस मोटा भी होगा। क्या मोटा होगा? अलिफ और सौद दोनों, क्योंकि दोनों सौद जो है हरूफ मुस्तौलिया है और अलिफ उसके साथ मोटी हो जाएगी। सौद अलिफ जबर सो, वो। अब बहुत के साथ भी हमारी अलिफ मोटी होगी, वो, क्योंकि हमारा बहुत भी क्या है? हरूफ मुस्तौलिया है। तो के साथ भी अलिफ मोटी होगी, क्यों? क्योंकि तो भी हमारा क्या है? हरूफ मुस्तौलिया है। तो वो, आ, वो। अब हमारा गईन जो है ये भी हरूफ हल्की का जो है लेटर है ना, और ये हैवी लेटर है, ठीक है। हरूफ हल्की में ही स्टार्ट हुआ है आपका हैवी लेटर, याद रखिएगा। वो फा लाइट, ओ हैवी। और ये जबान का हैवी लेटर है, पहला लेटर यही आया है जबान का हैवी लेटर में से। ऑफ अलिफ जबर ओ, का लाइट, ला लाइट, मा लाइट, ना लाइट, वा लाइट, हा लाइट, हमजा अलिफ जबर आ लाइट, या लाइट। ठीक, आपको अलिफ का कायदा बहुत फोकस देना है, मतलब जो मोटे हरूफ हैं, जो हैवी हर्फ हैं, उसके साथ जब भी आपकी अलिफ होगी वो हैवी हो जाएगी, ठीक है। ये जो है इसमें थोड़ा सा आपको जो दिया गया ये भी देख लीजिए। नीचे का जो है वो जनरल नॉलेज है, आप चाहे तो याद करें चाहे तो छोड़ दें, लेकिन रखिए एक सेकंड, लेकिन एक बार देख लीजिए। जेर के बाद खाली, सॉरी, जबर के बाद खाली अलिफ, जैसे बा अलिफ जबर बा, मतलब ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा किस तरह बनेगा वो कायदा बताया गया है, ठीक है। पेश के बाद मतलब जज्म वाला वाव जो होता है आपका, उसके बाद अगर पेश होगा तो वो आपका वाव मद्दा हो जाएगा, जैसे सीन पेश सू, ठीक। पेश का शीन बरकरार रखेंगे, हम पेश नहीं कहेंगे। अक्सर अक्सर बच्चों को देखें पेश, पेश नहीं पेश, ठीक। जेर का भी बहुत आसान है, जज्म वाली या से पहले अगर जेर होगा तो आपका या मद्दा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। की खींचने की मिकदार क्या है? एक अलिफ या दो हरकत। और अगर हम जबर जेर पेश पकड़े तो एक ही हरकत है, लेकिन मद में जाएंगे तो टू काउंट, दो हरकत देंगे, ठीक है। अलिफ और वाव मद से पहले कोई पुर यानी मोटा, पुर का मतलब क्या हुआ? मोटा। अलिफ और वाव मद से पहले कोई पुर यानी मोटा हरूफ हो तो दोनों भी पुर यानी मोटे होंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखें। अगर अलिफ और वाव मद से पहले कोई पुर यानी मोटा हर्फ हो तो दोनों ही मोटे पढ़े जाएंगे, जैसे अलिफ मद्दा का मिसाल दे रहे पहले, ठीक है। जैसे ओल, ठीक, लाम को ल नहीं करेंगे, ला बस। वाव मद्दा, वकू, कू नहीं होगा ना, वकू, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? अगर अलिफ मद्दा या वाव मद्दा से पहले कोई भी मोटा हरूफ होगा, मतलब अगर इसके साथ अलिफ मद्दा वाव मद्दा के साथ कोई भी मोटे हरूफ होंगे तो वो मोटे ही पढ़े जाएंगे। वाव मद्दा, वकू नहीं, वकू, वकूलू, ठीक। लाम को बारीक, कू को मोटा, क्योंकि हमारा काफ मोटा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें अलिफ को और वाव के पीछे मोटे हरूफ होने की वजह से मोटा पढ़ेंगे, मतलब ये वही तरीका बताया जो हमने आपको बताया। अब देख ले, ये जो नीचे है ये जनरल नॉलेज है। हुरूफे मद्दा या हवाइया, ठीक है। हुरूफे मद्दा को जो है हवाइया भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी है इसमें। हवा पर खत्म होने वाले हुरूफ ये तीन हैं, ठीक है, अलिफ वाव या। साकिन मकाबले हरकत मुआफिक, जैसे उदीना, ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा का मजमुआ भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा का मजमुआ बता दे तो आप ये पढ़ के बता सकते हैं, उदीना, ठीक। हमने इससे पहले दाल पढ़ दिया था, सॉरी। आगे आ जाते हैं। पढ़ा देंगे उसके बाद हम आप लोगों से पूछते हैं। अब देखिए फताबा,
اس میں تا کے ساتھ الف ہے لیکن ہمارا تا لائٹ ہے تو ہم الف کو بھی لائٹ پڑھیں گے. الف ہے اور آپ کا را ہے اور آپ کا لام ہے, یہ کبھی موٹا پڑا جاتا ہے اور کبھی باریک. تو الف ہماری کب موٹی ہوگی؟ جب اس کے ساتھ حروف مصطلیہ ہوگا, مطلب موٹا حروف ہوگا, ہیوی لیٹر ہوگا. فتاب, اب ہمارا الف باریک, لیکن آپ دیکھیں دوسرے قوم میں کون سا والا حروف مصطلیہ والا, مطلب ہیوی لیٹر. تو اب ہم یہاں پر ہماری الف کو بھی موٹا کر دیں گے. قتا, قتا, کو ٹو کاؤنٹ دیں گے, قتا, جلدی. ٹھیک, آگے آ جاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر حمزہ کے ساتھ الف ہے تو ہماری الف لائٹ ہو جائے گی کیونکہ حمزہ لائٹ الفابیٹ ہے. آمنا, آمنا, آ کو کھینچا, مانا, جلدی. اب دیکھ لیں آئین کے ساتھ بھی الف ہے لیکن یہاں پہ بھی ہماری الف لائٹ ہوگی کیونکہ آئین کیا ہے, لائٹ حرف میں سے ہے اور حروف ہلکی ہے. قبا, قاف کو پر کرتے ہوئے اور جلدی. قبا, ٹھیک. با اگر دیں گے تو سیدھا ہمارا با کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ الف مدہ میں. یذالو, یذالو, ٹھیک. وہ, ٹھیک ہے. اب یہاں جو آپ کو واد ہے اس کے ساتھ ہمارا الف کیا ہو گیا؟ ہیوی ہو گیا, کیونکہ یہ کوشچن آئے گا ہیوی لیٹر کے ساتھ ہمارا الف ہیوی ہوگا کہ لائٹ؟ تو ہیوی ہوگا. ثالثو, ثالثو, اب سا کے ساتھ ہماری الف لائٹ ہو گئی کیونکہ یہ لائٹ حرف ہے اور ٹو کاؤنٹ دیں گے اور لام اور سا کو جلدی پڑھ دیں گے. ثالثو. اچھا یہاں دیکھیں لسانی, اب یہاں پر بھی ہماری الف لائٹ ہو جائے گی. لسانی, سین کو کھینچیں گے ٹو کاؤنٹ اور لی اور نون کو جلدی. لسانی. اور صوت کو موٹا رکھتے ہوئے پلس اس کی الف کو بھی موٹا کرتے ہوئے اور حمزہ اور با کو جلدی, کیونکہ ہم نے پڑھ لیا الف کے اوپر کبھی بھی حرکت آ جائے یا سکون آ جائے تو وہ الف نہیں ہوتا, حمزہ ہو جاتا ہے. الصوبہ, وکانا, وکانا, ٹھیک. واؤ کو جلدی, کاف کو کھینچتے ہوئے, نون کو جلدی. وکانا, فقول, فا کو جلدی, قوف کو کھینچیں گے ساتھ میں الف کو موٹا بھی کریں گے اور لام کو جلدی. فقول, کیونکہ ہمارا قاف کیا ہے؟ ہیوی لیٹر ہے. ہادیا, ہاں کو کھینچیں گے لیکن لائٹ آواز سے کیونکہ ہاں جو ہے لائٹ حرف ہے. ہادیا, ہاں نہیں کہیں گے کیونکہ یہ وسط حلق والا ہاں نہیں ہے, اقصی حلق والا ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ جو آپ کا قولا ہے 2 بار آیا ہے, ٹھیک ہے. 2 بار آنے کا ریزن ہے آپ کو اس میں پہچاننا ہے, 2 لام بھی ہے ساتھ میں تو اس میں فرق کیا ہے؟ ایک لام صرف متحرک ہے, مطلب صرف حرکت ہے, اس پہ کوئی مد ود نہیں ہو رہا تو اس کو جلدی ادا کریں گے قولا. لیکن دوسرا لام جتنا قاف کو کھینچیں گے اتنا ہی لام کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے, الف خالی ہے, اس سے پہلے زبر. قولا, ٹھیک. ارودا, ارو جو الف ہے ہماری موٹی ہو جائے گی اور دال کو جلدی اور حمزہ کو بھی جلدی. الف کے اوپر زبر آ گیا وہ حمزہ بن گیا. ارودا, ارودا. اب یہ دال 2 بار کیوں آیا؟ اس کا بھی سیم لام کی طرح مثال ہے. ایک دال متحرک ہے پہلا والا, لیکن دوسرے دال کے ساتھ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف خالی ہے, اس سے پہلے زبر ہے. الف مدہ کی یہی پہچان, الف خالی ہوگی ہمیشہ, اس سے پہلے زبر, مطلب کہ الف مدہ. ہاں کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا کھینچتے ہوئے 2 کاؤنٹ اور قوف کو پر کریں گے لیکن او نہیں کر دیں گے, نہیں تو یہ سیدھا کس میں چلا جائے گا؟ الف مدہ میں. ٹھیک ہے, اس کا بہت دھیان رکھنا ہے. اگر ہم نے الف مدہ میں کنورٹ کر دیا مطلب کہ ہماری لہنے جلی ہو گئی. لہنے جلی مطلب حرام. ٹھیک. قوف کو اب یہاں قوف کے ساتھ الف بھی موٹی ہو جائے گی لیکن زال کے ساتھ باریک رہے گی, جیسے ٹھیک. چھوٹوں کو گول نہیں کرنا ہے. اصوبا, کوئی ایسے کہتا ہے اصوبا, یہ کیا ہو گیا؟ اس میں واو ایڈ ہو گیا تو یہ غلط ہو گیا. بس آپ کو مخرج پہ جانا ہے, سواد کا جو مخرج ہے اور پیچھے سے زبان اٹھانی. اصوبا,
असोबहा, ठीक। अब हा को भी हम खींचेंगे, बा को जल्दी से पढ़ के, और स्वाद की अलिफ मोटी होगी, हा की लाइट हो जाएगी। आइन है ना, आइन अलिफ जबर गाल को जल्दी और नरमी से। फमाजा, फमाजा, दोनों अलिफ बारीक होगी क्योंकि मीम भी लाइट, गाल भी लाइट। फमाजा कवाइबा, कना, कना, कानता, काफ की अलिफ बारीक, नून को जल्दी पढ़ते हुए क्योंकि वो सिर्फ मुतहरिक है, उसमें कोई अलिफ मद्दा नहीं हो रहा है। कानता, ठीक। और ता को खींचते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका हो गया। देखिए अलिफ की एक ही पहचान है अलिफ मद्दा की, हमेशा अलिफ खाली होगा, ठीक। हमेशा अलिफ आपका खाली होगा, और उससे पहले अलिफ, उससे पहले जबर, मतलब कि वो अलिफ मद्दा। आपकी तीन हरकत है ना, जबर, जेर, पेश, ये तीनों मद में यूज होगी। अब आपका जबर जो है अलिफ के साथ चला गया, अब जेर का इंशाल्लाह कल बताया जाएगा।